बात का आगाज़ करते हैं जी कि आमिर लियाकत की बेटी दुआ के पैगाम से। जी बिल्कुल, आमिर लियाकत की जो पहली बेटी हैं, जो पहली वाइफ से थी, उनका जो एक पैगाम है जो 2018 में उन्होंने ट्विटर पे शेयर किया था, उस हवाले से गुफ्तगू करूँगा, फिर उसके बाद बात को आगे लेके जाऊँगा। जी पैगाम था जी कि आमिर लियाकत की साहबजादी दुआ ने अपनी एक ट्वीट में लिखा कि एक और दिन एक और अलमिया, जब से आपने अपनी फैमिली का दिल दुखाया, आपकी बेहतरी के लिए दिल से दुआ है और इसके लिए भी जिसने घर तबाह किया है, यानी कि जो दूसरी शादी हुई थी उस हवाले से। उम्मीद है कि अल्लाह आपकी सही सिमत में रहनुमाई फरमाए जिस वक्त आपके बच्चे अपने आंसू पूंछ रहे हैं। ये नोट कीजिएगा, कर्ब में मुब्तला आपकी उजड़ी हुई बेटी दुआ आमिर। ये पैगाम था जी 2018 में। उन्होंने दूसरी शादी जब की थी आमिर लियाकत साहब ने, तो उनकी बेटी ने बड़े दुख के साथ ये ट्वीट किया था। उसके बाद एक ट्वीट और उन्होंने किया था, वो भी मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि दुआ एक और ट्वीट में लिखा कि वो कहते हैं कि दर्द, नफ़रत और उदासी तख्लीक को जन्म देती है। अब ये जो दो ट्वीट उन्होंने किए थे, अब इससे मैंने उस वक्त भी वीडियो बनाई थी और काफ़ी सारे दोस्तों ने इसको अप्रिशिएट भी किया था। अभी मैं ये समझता हूँ कि जो आमिर लियाकत साहब की बेटी है दुआ, उस वक्त के जो इनके कलमात थे वो एक किस्म के तकलीफ़ दे थे और उनकी तरफ से ये एक बददुआ थी आमिर लियाकत साहब के लिए। तो आप देख लें कि उन्होंने दूसरी शादी की, वो भी नाकाम हुई, और अब तीसरी शादी की, वो भी नाकाम हुई। दूसरी शादी पे इतना ववेला मचा था, फिर उसके बाद गुमसुम हो गया, लेकिन तीसरी शादी पे ये आजकल का टॉप ट्रेंड है और बहुत ही मतलब है कि इस वक्त हर कोई बंदा इस पे जो है ना बहस कर रहा है। मैंने सोचा मैं भी इस पे अपना तज़किरा लेके आता हूँ। देखिए, अज़वाजी ज़िंदगी जो है उसका जो पर्दा है ना, उसको कायम व दायम रहना चाहिए। सिंपल सी बात है कि अगर आमिर लियाकत साहब के साथ वो नहीं रहना चाहती थी तो ठीक है, तलाक लेके अलग हो जाती, लेकिन इस तरह जो उन्होंने वीडियोस बनाई, जो उन्होंने एक अजीब किस्म का ड्रामा क्रिएट किया। देखिए, जब उसने शादी की थी, शादी करने के बाद अगर इन्होंने रहना था तो फिर इस तरह की सूरत हाल, जैसे अब लग रहा है कि पहले से तयशुदा ये एक प्लानिंग थी जिसमें उन्होंने शादी की, शादी करने के बाद फिर वीडियोस भी बनाई, तस्वीरें भी बनाई और बनाने के बाद उसको सोशल मीडिया पे शेयर भी की। फिर उसके बाद जो है हक महर का दावा भी किया और कम नहीं 11 करोड़ का दावा किया उन्होंने। लेकिन अभी जो उनके नकाहात थे, उन्होंने कहा जी कि 2.5 लाख के करीब हक महर था। तो ये तो चलो खैर है, इनकी अपनी बात होगी तो इसमें देखेंगे क्या सीन चलता है। लेकिन मेरी जो ज़ाती राय है उसके मुताबिक जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि ये जितनी भी सूरत हाल आमिर लियाकत साहब के साथ चल रही है, ये इनकी पहली बीवी जो है उनकी और उनकी पहली बेटी की जो बद्दुआ है उसका नतीजा है। क्योंकि उनके जो उस वक़्त के हालात थे, उस वक़्त की जो उनकी कंडीशन थी वो बड़ी ही दर्दनाक थी। और किस वजह से इतने अरसे के बाद उन्होंने पहली बेगम को तलाक दी और तलाक देने के बाद दूसरी शादी की, और कोई इतनी वजह जो है ना वो सामने नहीं आई। अब जो मसले हैं इस पे वजूहात सामने आ रही हैं। अब जो तीसरी बेगम है इनकी, वो कहती है जी कि ये जुल्म करते थे, ज़्यादती करते थे, और उसके अलावा नशे पर भी जो है ना कि ज़ोर देते थे, कि नशा करने के लिए भी ज़ोर देते थे। अब ये जो चीज़ें हैं अगर ये वाकई सच हैं तो यकीनन उसको अलग हो जाना चाहिए था, अलग होके तलाक लेके अलग हो जाना चाहिए था। लेकिन 11 करोड़ हक महर का दावा करना ये समझ से बाला तर है, क्योंकि ये एक सोची समझी स्कीम के तहत ही हो सकता है, अचानक से नहीं हो सकता। इसके पीछे भी कहानियाँ खुलेंगी, आगे आगे पता चलेगा। और दूसरा, जैसे ही आमिर लियाकत साहब ने कहा जी कि ये मुझ पे इल्ज़ाम है, और फिर उन्होंने इस जो दानिया लड़की है इसके बारे में उन्होंने कहा जी कि इसके किसी लड़के के साथ गैर अजवाज़ी तल्लुकात थे, और उसकी वजह से उन्होंने जो है ना उसकी तस्वीरें भी शेयर की हैं सोशल मीडिया पे। तो दोनों तरफ से जो है वो गलत हो रहा है इस वक्त। अगर ऐसा कोई मसला था तो इसको फैमिली मैटर बना के इसको सॉल्व करना चाहिए था। अलग होना चाहते हैं तो ठीक है, अलग हो जाएं, लेकिन इस तरह का एक ड्रामा या एक डोंग नहीं रचाना चाहिए था। इसमें मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि आमिर लियाकत साहब की भी गलती है काफ़ी हद तक। और दूसरा, ये जो तीसरी बेगम है इनकी दानिया, वो सोची समझी स्कीम के तहत, एक प्लानिंग के तहत, एक मंसूबे के तहत उन्होंने ये सारा डोंग रचाया, और पैसा हासिल करने के लिए, बटोरने के लिए
ये सारा ड्रामा किया, क्योंकि कहते हैं जी कि जब इन्होंने जाली जो है आईडी कार्ड बनाया, यानी कि 14 साल की उम्र में इन्होंने निकाह किया और जाली आईडी कार्ड बनाया, वटेवर जो भी है जैसा भी है, तो इसका मतलब यही साफ नज़र आ रहा है कि ये धोखाधड़ी के लिए सिस्टम सारा किया गया था, जो कि जिसका पर्दा अब आस्ता आस्ता आगे आके निकलता जाएगा। और आखिर में फिर एक दफ़ा कहूँगा कि आमर लियाकत साहब के साथ ये जो बातें हो रही हैं, ये इनकी जो बेटी है पहली दुआ आमिर, उनकी दी हुई बद्दुआ उन्होंने मतलब कि ज़ुबान से तो नहीं दी, लेकिन उनके जो तासरात थे या जो उनके अल्फाज थे उसके अंदर से जो बद्दुआ या दर्द निकला था, ये उसका नतीजा है। अल्लाह ताला सारों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।